साल पूरा रिनोवेशन करके समाज सेवा का वो राजा लीलाराम के थे, राजा रामचंद्र मैं कीधु तो पण एक्चुअली बीजा रूट पर निकळ्या था। मारो हेल्पर मणिनगर बाजू हतो અને આપણે અમે વિશાલા બાજુથી નીકળ્યા।
भवं भवानी सहितं नमामि मन्नागमालापुलिमालकाय कपालमालाकितशेखराय दिव्यांगाय दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते आराधिक्य दीपं शीतलीकरणं देवताभिवंदनं दिशाभिवंदनं देव भगवान की जय। गो माता की गो माता की पर्यावरण नदियों का भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। भजन मंडल चालू भजन चालू करो भजन चालू करो भजन चालू करो वाद्य गाते हम जरा बराबर
नमः पार्वती पते हर हर महादेव। खिचड़ी पका रहे थे लोग देखो वो संन्यास का नाम है। संन्यास बहुत गहन स्थिति का नाम है। एक बार संन्यास में हो जाता है क्योंकि जो सन्यासी होता है उसका पिंडदान स्वयं करके स्वयं की चिता जला करके उसका पिंडदान हो जाता है। सन्यासी मुंडी अर्थात वो मृत शरीर के समान है। तो पहले तो कोई सन्यासी मुंडी मिल जाता है तो महाराज वापस घुमाने को मानते भाई मुंडी मिल गया मतलब ये सन्यास हमारा सुकून खराब हो गया। महाराज जी, आपने बहुत बड़ी कृपा किया हमारे यहाँ आप पधारे। बस अब कभी हम लोग आपको भी निमंत्रित करेंगे महाराज श्री, तो कृपा करना आप। अब कथा नहीं जाता हूँ लोग नहीं कथा नहीं, ऐसे अपना जो कुछ प्रोग्राम रहता है तो जरूर। दीप प्रागट्य आशीर्वचन जरूर। हाँ। जरूर शंभू तो महाराज આવી અસ્મરણીય યાત્રા અને એમાં જે આપણી વચ્ચે જે બિરાજમાન શિવલિંગજી છે એ 12 જ્યોતિર્લિંગના અભિષેક સાથેની એકની સાક્ષી છે। તો હું આજે જેટલા બી બુદ્ધિજીવીઓ આવ્યા છો માતાઓ બહેનો આથી 29 સપ્ટેમ્બર 2019 માં જે યાત્રા ચાલુ થઈ એના થોડા દિવસ પહેલા રતલામની અંદર બાપજીએ બધા ભક્તોની હાજરીમાં જે કદાચ રતલામમાં શ્રી શિવરાજસિંહ ચૌહાણજી એ વખતે મુખ્યમંત્રી નહોતા બાપજીને પગે લાગ્યા અને પછી બાપજીના મોંમાંથી ઉદ્ગાર નીકળ્યો કે ભાઈ મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી એટલે મુખ્યમંત્રીશ્રીએ થશે થોડા દિવસ પછી ફરીથી એ મુખ્યમંત્રી તરીકે આરૂઢ થયા છે। તો આવા ગુરુદેવની તાકાત છે। સાથે સાથે ભારતવર્ષમાં જે જગ્યાએથી આ એવું પ્રથમ રાજ્ય મધ્યપ્રદેશ જાહેર થયું છે। હવે તમે વિચાર કરો કે જ્યાંથી યાત્રાની શરૂઆત થઈ છે ત્યાંથી ક્રાંતિકારી જાહેરાતો થવાની ચાલુ થઈ છે। તો આવા તો બાપજીએ જેટલા રાજ્યોમાંથી પગરણ 27 જાન્યુઆરી 2021નું સમાપન તો છે જ, પણ એ પછીના બી બાપજીના ઘણા બધા સંકલ્પો છે। એ સંકલ્પને પૂર્તિ કરવા માટે ભગવાન રામના જ્યારે રામ સેતુ થતું હતું ત્યારે એમાં મોટા મહારથીઓ રામ સેતુ બનાવી રહ્યા હતા, પણ એમાં નાની ખિસકોલીઓ પણ અવિરત પ્રયાસ કરતી હતી। એટલે હનુમાનજીની એ વસ્તુ નિહાળીને આલી પથ્થરો હતા એના ઉપર એક ખંખેરતી હતી। એટલે એ દ્રષ્ટાંત ભગવાન રામની હાજરીમાં હનુમાનજી અને બીજા ભક્તજનોએ જોયું કે કોઈ પણ વિરાટ કાર્ય હોય એમાં જો નાની આપણે ખિસકોલી સ્વરૂપનું પણ આપણું યોગદાન આપીશું તો રાષ્ટ્રમાં આપણી એની નોંધ લેવાશે। માં નર્મદા મૈયા ગુરુવર અને ગુરુગાદી એનું કોઈ પણ સાનિધ્ય કદી ખાલી જતું નથી, પણ તમારામાં દિલ સાફ સાથે તમે જે કંઈ કર્મ भारत माता की ये सामने जितने भी लोग चिल्ला रहे हैं 2-4 जने जाके कह दो कि घर जाओ नहीं तब चिल्लाना बंद कर दो। सभी को कह दो 2-4 जने चले जाओ बोलने के लिए। भगवान की मित्रों, राष्ट्र धर्म विजय पद यात्रा, जिस यात्रा के हेतु हम सब लोग अनेक तीर्थों में भ्रमण करते करते अनेक भक्तों को आनंदित हुआ।
लेकिन जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति जब भी होती है जब आप पूर्ण समर्पित हो जाते हैं। और जीवन में पूर्ण समर्पित व्यक्ति जब भी हो सकता है कि जब तक उसकी निष्ठा परमात्मा में नहीं होती। और निष्ठा परमात्मा में जब भी होती है जब आपकी। लेकिन मित्रों, शांति कभी पैसे से नहीं मिल सकती। शांति निहित है आपकी निजानंद की मस्ती में। एक दुखी आदमी थे और वो नित्य एक संत के पास जाते थे। संत ने कहा, कैसे हो? बोले, प्रभु मैं बड़ा दुखी आदमी हूं। और दुखी आदमी क्या कर सकता है? तो दुखी आदमी मन से दुखी, तन से दुखी और थोड़े थोड़े सभी दुखी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। तो संत ने कहा, तुम सुखी कैसे हो सकते हो? बोले, आपका आशीर्वाद हो तो सुखी हो जाओ। बोले, बेटा संसार में कोई सुखी आदमी नहीं है, सब दुखी है। बोले, स्वामी जी मुझे तो बहुत सुखी लोग लगते हैं। तो बोले, मुझे एक सुखी आदमी की एक जुती ला के दे दे, तुझे सुखी बना दे। संत सिद्ध पुरुष थे। भक्त ने विचार किया, गुरुदेव कभी झूठ बोलते नहीं है। वो निकल गए और नगर के सेठ के पास जाते, ये छोटे छोटे को बोलते हैं, चुप हो गए। इधर बुला ले मेरे पास सबको। तो वहां के धनवान सेठ के पास गए और धनवान सेठ के पास जा करके उनकी जूती उठा के भागने लगे। तो उन्होंने कहा, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? चोरी कर रहे हो? बोले, नहीं साहब चोरी करता, दोनों जूते ले जाता मैं, एक ले जा रहा हूँ। क्यों? बोले, अमुक संत। बोले, हाँ वो सिद्ध पुरुष हैं, उनको क्या जरूरत है? बोले, उनको नहीं, मुझे जरूरत है। उन्होंने कहा है कि मैं आपको सुखी बना दूंगा। अच्छा, तो वो तो सिद्ध पुरुष ऐसे ही बना सकते हैं। बोले, उन्होंने कहा कि सुखी आदमी की जूती ला दे मुझे, मैं तुम्हें सुखी बना दूंगा। मैं कहा, हम कहाँ सुखी हैं, मैं बहुत दुखी हूँ। और क्यों? बोले, मेरी बेटी बुढ़ा जैसी हो गई है, मेरे यहाँ फसल इस बार पक्की नहीं है, मैं धनवान सेठ हूँ, लेकिन इस बार तो धन भी नहीं आएगा। तो वहाँ से भागा, इधर ही दुखी है। राजा के पास गया और राजा जहाँ सिंहासन पर बैठ कर उनकी जूती उठाई, भागने लगा। सिपाहियों ने पकड़ लिया, कहा, रे कहाँ जा रहे हो? बोले, महाराज हम अमुक संत के पास जा रहा हूँ जूती लेकर के। आप राजा हैं, आप बहुत सुखी हैं। बेटा तेरे को किसने कहा कि मैं सुखी हूँ? पड़ोसी राजा चढ़ाई कर रहा है, आक्रमण करने के लिए तैयार है। दूसरे देखो पीछे से, तो मेरे बेटी का विवाह जैसी बेटी हो गई, कोई वर नहीं मिल रहा है। रानी की स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसकी तरफ से परेशान है। विचार किया, कौन सुखी हो सकता है? राजा सुखी नहीं, धनवान सेठ सुखी नहीं, पटेल सुखी नहीं। नगर से पश्चिम की ओर भागा। भागते भागते एक बहुत बड़ा वृक्ष था, वट वृक्ष। उसके नीचे कोई व्यक्ति सोया, चद्दर पांव से लगा के मस्तक तक ओढ़ करके सोए हैं। पूछा, ये सुखी हो कि दुखी? अंदर से आवाज आई, परम सुखी। अंदर से आवाज आई, परम सुखी। उन्होंने कहा, आपकी मुझे एक जूती दे दो, मैं सुखी हो जाऊंगा। चद्दर को हटाते हुए वही महात्मा बोले, मैं जूती रखता ही नहीं, मैं जूती रखता ही नहीं। भावार्थ यह है कि संत से बड़ा सुखी दुनिया में कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर परमात्मा का चिंतन के अलावा कोई भाव नहीं है। और जो संत होकर के भी अगर सुखी नहीं है तो समझो उसने संन्यास लेना नहीं किया। तो संत की परिभाषा ही परम सुखी होती है। सुख की प्राप्ति हमें
हमारे अंदर भी हो सकती है। मिठाई में स्वाद है कि जीभ में? बताओ आप दोनों में। हम सब लोगों ने जब लड्डू खाए तो मीठा लड्डू थे कि जीभ में मिठास थी? दोनों में से किस में है? अगर जीभ में होती स्वाद तो फिर लड्डू नहीं खाए तो कुछ भी खा लो, मिर्ची खा लो तो भी स्वाद आ जाएगा। तो जीभ में नहीं, लड्डू में स्वाद है। तो लड्डू को खाया जब मीठा लगा, ट्रे में खा जब तक तो मीठा नहीं लगा। इसलिए क्या तत्वम पद में ऐसी हो जाता है। दोनों का जब तक मिलन नहीं होगा, जब तक उस रसास्वादन की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान शंकर हम मानने प्रणाम कर रहे हैं कि पानी की बूंद से पैदा हुआ स्फटिक का शिवलिंग है। जल रूपी तरंग से जब जल 3 लाख साल तक बर्फ का रूप धारण करके हिमालय में रखा रहता है और 3 लाख साल बाद वो बर्फ पिघलना बंद हो जाता है, क्योंकि उसके में स्थिरता आ जाती है, वही पत्थर का रूप धारण कर लेता है, जिसको स्फटिक हम कहते हैं। और 2 प्रकार का होता है, कोई एकदम साफ सुथरा, कहीं कहीं थोड़ा मेलापन, जो मिट्टी का कहीं दाग रह जाए उसमें बर्फ जम जाए तो उसमें मेलापन रह जाता है। और कोई शुद्ध स्फटिक जो होता है वो एक कांच की टुकड़े जैसा जल होता है, और वो जल बर्फ का रूप लेकर के 3 से 3.5 लाख साल तक जब रखा रहता है तो बर्फ का रूप धारण करके स्फटिक का रूप धारण कर लेता है। मित्रों, भाव ये है कि आप कितना भी कर्म करो, कितनी भी पूजा करो, आपका निश्चय एक होना चाहिए। जो देवियां हैं, इनकी शादी हुई थी नई, इनको पूछो कि जब तुम शादी करके ससुराल गई और जिस दिन ससुराल गई थी उस दिन बर्तन भी साफ करना पड़ा, रोटी भी बनाना है, लेकिन बर्तन साफ करते हुए भी तुम्हारा चित्त कहाँ था? भोजन बनाते बनाते भी तुम्हारा चित्त किसमें था? किसमें था? आपको सबको पता है, सबका चित्त पति में होता है। ये बर्तन साफ हो बाथरूम में कर रही है, लेकिन चित्त का था पति में। और पति में चित्त का भावार्थ ये है, आप दुनिया के किसी भी कार्य को करें, लेकिन आपका चित्त परम पति में होना चाहिए, परमात्मा में होना चाहिए। जब आपका चित्त यदि परमात्मा में है तो आप दुनिया के किसी बाथरूम भी साफ कर रहे हो, आपका चित्त परमात्मा, तो बाथरूम की सेवा का आपको प्रतिफल या कोई अहित नहीं होगा। आप भोजन बना रहे हैं या झाड़ू लगा रहे हैं, आपका चित्त यदि परमात्मा में तो वो भी आपकी पूजा हो जाएगी। आपका चित्त परमात्मा में होना चाहिए, बस यही भाव का ये उद्देश्य है। और मित्रों, हमारा जिस दिन जन्मदिन हो उस दिन हम निश्चित पर्यावरण शुद्धि के लिए एक वृक्षारोपण करें, और वृक्ष भी फलदार पौधा हो और फलदार पौधे को लगा करके अपने जीवन को हम कृतार्थ करें। ऐसे भाव से पौधारोपण करेंगे। केक काटना ये हमारी संस्कृति नहीं, ये सनातन संस्कृति नहीं है, ये वैदिक संस्कृति के खिलाफ लोग जो होते हैं उन लोगों की परंपरा है। केक काटना, मोमबत्ती बुझाना, हमारे यहाँ दीप प्रज्वलित किया जाता है, और दीप प्रज्वलित करके हम लोग अपने इष्ट को मनाते हैं। भू ज्योति दीप नमस्ते, हम देवताओं को नमस्कार करते हैं, दीप में हमारे सूर्य भगवान का आह्वान करते हैं, अग्निदेव का आह्वान करते हैं, तो ज्योतिमय प्रकाश से सभी जीवन प्रकाश होता है। इसलिए हम जन्मदिन हो उस दिन दीप प्रज्वलित करें, भगवान के मंदिर में जाएं, भगवान का अभिषेक करें और एक वृक्ष लगा करके अपने जीवन मनोरथ पूर्ण करने को वृक्ष से प्रार्थना करें कि हे वृक्ष देवता, आपकी शाखा पर शाखा जैसे बढ़ती जाती है, ऐसा मेरा परिवार भी हरा भरा। आपके कितने छोरे छोरे होते हैं? ज्यादातर ज्यादा 25 साल मेहनत करता है जब जाके आपका छोरा कमाता है, और हमारे 25 मिनट में चालू काम आए, उसको मंत्र दीक्षा दी। परंपरा में, संत परंपरा में होता है, जो शिष्य होता है उसको गुरु दीक्षा दी। गुरु दीक्षा देने के बाद आपके 25 साल में कमाता वो हमारे 25 मिनट में कमाना शुरू कर देता है। तो ये सब बैठे हमारे कमाल होते हैं। इसलिए संत अपने समस्त
भक्तों को अपना परिवार मानते हैं। और परिवार ऐसा नहीं कि गृहस्थ जीवन बसाने वाला, न आध्यात्म रूपी संबंध होता है, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो, इसी भाव का नाम संत परिवार कहलाता है। और जब तक संत परिवार एक ये लोग और परलोक को सुधार देता है, उसी का नाम संत परिवार है। एक दूसरे को लड़ा करके, एक दूसरे के साथ में व्यवहार खराब करके और उस कार्य को सिद्ध करें, वो परिवार नहीं। वो तो फिर कौरव पांडव जैसा मामला हो जाएगा। कौरव और पांडव लोग कैसे लड़ते थे? एक से दो पिता की संतान की, एक बड़े पिता की, एक छोटे पिता की संतान, दोनों भाई भाई थे, लेकिन एक महाभारत युद्ध हो गया। मित्रों, उसी महाभारत के कारण आज महाभारत जैसे काव्य को, जिसने वेद व्यास जी गीता जैसे सार को जिस महाभारत में लिखा हो, उस महाभारत को लोग कहते घर में नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों भाई? उस महाभारत से हमको सीखने को मिलता है कि यदि हमने भी ऐसे कर्म किए तो हमारी भी एक दुर्दशा होगी। उससे ज्ञान प्राप्त होता है। महाभारत जरूर पढ़ना चाहिए। महाभारत घर में नहीं पढ़ना चाहिए, किसने कह दिया? महाभारत पढ़ने से आपके अंदर विवेक होगा। आपको पता है आगे एक्सीडेंट होगा, मोड़ है, बोर्ड लगा रहता है, आप कहते हैं कि एक्सीडेंट हो नहीं जाए, अरे बोर्ड लगा। मनुष्य मात्र के अंदर गौ माता के प्रति प्रेम हो, और गौ माता को हम सिर्फ ऐसा नहीं कि पशु है, ये दूध देने वाला एक वस्तु नहीं है। गौ माता हमारी आराध्य देवी भी है। भगवान श्री कृष्ण से, राम से लगा करके अंतिम तक जितने भी महापुरुष हुए, सबका हेतु राम हो चाहे कृष्ण, उसके हेतु में गौ माता है। और गौ माता के रक्षण हेतु प्रत्येक सनातन धर्म के हिंदू लोगों का उद्देश्य होना चाहिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता का पालन करें। और एक गौ माता यदि प्रति घर में पालन करने वाला हो जाए, सिर्फ एक गौ माता। मित्रों, आप दुनिया को कुछ भी खिलाओ, लेकिन स्वयं गौ माता देसी गौ का दूध पीना। यदि कैंसर से बचना है, यदि वैतरणी नदी से पार करना है, तो देसी गौ माता की सेवा करना, उसका नित्य पूजन करना है। जिस समय गौ माता बच्चे को जन्म देती है, उस समय यदि आप उसकी 3 परिक्रमा कर लेते हैं, तो आपने 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य मिलेगा। ये गौ माता के उसमें शास्त्र आता है। तो गौ माता हमारी जननी है, इस भाव से हम गौ माता की सेवा करें। आइए, बहुत समय सभी लोगों कब कैसा आता है किसी को पता नहीं, लेकिन संतों के दर्शन होंगे, ये भाव करके अनेक संतों के आने का वहाँ एक कार्यक्रम रखा जा रहा है। उसमें हमारे परंपरा में, संन्यास परंपरा में जितने आचार्य मंडलेश्वर लोग हैं, अखाड़ा परिषद के लोग हैं, सभी लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। और जितने लोग आएंगे सभी के आपको एक साथ मंच पर दर्शन होंगे। इस भाव को लेकर के कार्यक्रम 27 जनवरी 2021 को
दिन में 12 बजे से 3 बजे तक का कार्यक्रम रहेगा। आप सभी लोग 26 तारीख को भी आ सकते हैं और 27 को आना चाहें तो प्रातः 10 बजे तक 27 तारीख को भी आ जाए। मित्रों, जल्दी अगर हो तो रात्रि में निकले वहाँ से और सुबह प्रातः काल भी आ सकते हैं। आप लोग रात में अपना कार्य को निवृत्त करके 11-12 बजे निकले और सुबह प्रातः काल 6-7 बजे तक वहाँ आ जाओगे। नर्मदा जी के दर्शन होंगे और अपना जीवन नर्मदा के चरणों में अर्पण होगा। ऐसी भावना से राष्ट्र धर्म विजय पद यात्रा 29 सितंबर 2000 को समापन समारोह की ओर है। उसके पहले श्री लक्ष्मीकांत बाबू जी ने खंबात से पैदल यात्रा निकली थी ध्वजा लेकर के, और वो 19 तारीख को हम लोग दाहोद जहाँ पहुँच रहे हैं, दाहोद से वो यात्रा ध्वज अधूरा था, उस यात्रा का जब बापू का शरीर पूरा हो गया था, वहीं से धार तक ये यात्रा जाने वाली है। धार 26 और 27 तारीख को हम लोग धार रहेंगे। वहाँ से फिर 3 तारीख को महाकाल भगवान के श्री चरणों में यात्रा पहुँचेगी। 4 तारीख को महाकाल अभिषेक और संगोष्ठी। उसके बाद में यात्रा लगभग 12 से 13 तारीख 11 से 12 तारीख के लगभग ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में पहुँचेगी। आप सभी लोग 27 जनवरी को आमंत्रित और सभी लोगों के मन में संतों के प्रति सेवा और भाव लेकर के आना। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। सामने वाला जैसे हमारे पास मार होगा ना लगी ना